हेलो फ्रेंड्स, और एक एसएफडी और बीएमडी का वीडियो में लेके आया हूँ। देखो यहाँ पे आपको बीएम डायग्राम दिया हुआ है और बीएम डायग्राम से हमको एसएफ डायग्राम कैलकुलेट करना है। तो जनरली जो क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन ऐसे होता है कि लोड डायग्राम दिया जाता है, लोड डायग्राम देने के बाद आप उसका एसएफ निकालते हो और फिर आप लोग बीएम कैलकुलेट करते हो। अब ये थोड़ा रिवर्स प्रॉब्लम है और इस केस में कैसे होता है कि पहले आपको बीएम डायग्राम दिया गया है, बीएम डायग्राम से आप क्या करोगे, एसएफ डायग्राम कैलकुलेट करोगे और फिर एसएफ डायग्राम से आप लोग लोड डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो दो तरीके हो सकते हैं, बीएम से आपको एसएफ निकालना है, एसएफ से आपको लोड डायग्राम निकालना है। वो बीएम दिया है आपको, इससे आप लोग एसएफ निकालो और एसएफ से आप लोग लोड डायग्राम निकालो। या फिर ऐसा भी तरीका हो सकता है, आप लोग पहले लोड डायग्राम निकालो और लोड डायग्राम आने के बाद एसएफ डायग्राम कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखते हैं दोनों तरीके से करेंगे हम लोग। अभी बीएम डायग्राम आपको दिया है, एसएफ कैलकुलेशन मुझे करना है। तो मैं इसे लिखता हूं एसएफ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला बी, आपका ए और बी के बीच में मुझे एसएफ निकालना है। अगर बीएम डायग्राम लीनियर है मतलब इंक्लाइन है तो एसएफ डायग्राम जो होता है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इसके बीच में क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, यहाँ पे बीएम डायग्राम को सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो जब भी आपको एसएफ जो बीएम जो है इंक्लाइन होता है, एसएफ जो है हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अभी निकालना कैसे, तो निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, एसएफ इज इक्वल टू डीएन बाय डी। तो एसएफ शेयर फोर्स दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है कि ये जो इक्वेशन है मैं ये डिराइव नहीं करूंगा, ये इक्वेशन आपको किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक में आप लोग रिफर कर लो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमको क्या करना है, हमको यहाँ से एसएफ कैलकुलेट करना है और हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए इसका मीनिंग क्या है, तो डीएम मतलब चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट है 52.5 माइनस आपको करना है इनिशियल। तो चेंज निकालना है, चेंज निकालना मतलब माइनस करना है 52.5 फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये आपको चेंज दे देता है। ठीक है, आपको dx चाहिए, तो dx मतलब क्या है, तो dx मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, 3 मीटर और 3 मीटर है, तो इसको हम लोग dx मतलब 3 मीटर से डिवाइड करेंगे। इससे मुझे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ जाता है, तो बेंडिंग मोमेंट आता है 17.5। तो ये वाली वैल्यू 17.5 किलो न्यूटन मीटर आ चुकी है। ठीक है, ओके। अभी मुझे चाहिए एसएफ बिटवीन, तो 2 पॉइंट्स अभी बी और सी, सेम फॉर्मूला मुझे यूज करना है। तो अगर आपको बीएम दिया है और आपको एसएफ निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिससे हमको शेयर फोर्स मिलेगा यूजिंग बेंडिंग मोमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल सी पे कितना है और इनिशियल बी पे कितना है वो देखिए। तो मुझे 75 करना पड़ेगा माइनस 52.5 करना पड़ेगा डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो इसका जो डिस्टेंस है वापस बी सी का 3 डिस्टेंस है, माइनस कर दो 7.5 किलो न्यूटन आएगा इसका आंसर, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है,
देखो मैंने बोला था जहाँ पे इंक्लाइन है बीएम वहाँ पे एसएफ जो है स्ट्रेट होता है। आंसर है पॉजिटिव में 17.5 किलोमीटर। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना आ रहा है 7.5 किलो न्यूटन ड्रॉप हो गया। एसएफ जो है डिक्रीज हो गया है लेकिन पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे ऐसे और अभी नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Vm सडनली डिक्रीज होना है। अगर Vm सडनली डिक्रीज होना है तो इसका मतलब है सडन डिक्रीज इंप्लाई करता है कि वहां पे एक कपल एक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो कपल एंटी क्लॉकवाइज कपल है। तो जब भी बेंडिंग मोमेंट सडनली डिक्रीज हो गया समझ लो वहां पे एक कपल एक्ट होगा और वो कपल जो है एंटी क्लॉकवाइज कपल होना चाहिए। अब ये कपल कितने का होगा तो मुझे कपल एक्ट भी कैलकुलेट करना है। तो कपल निकालने के लिए आपको फाइनल बेंडिंग मोमेंट माइनस इनिशियल बेंडिंग मोमेंट करना पड़ेगा। फाइनल वैल्यू है -15 और इनिशियल है 75, ठीक है। तो अभी इसका आंसर आएगा 80 दैट इज 90 आएगा इसका आंसर 90 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कपल है ये मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अब ये जो कपल है ये कपल हमको कहाँ पे लगेगा तो ये लोड डायग्राम के अंदर लगेगा, क्योंकि कपल जो है हम लोग ऐसा डायग्राम में कभी दिखाते नहीं है। कपल हमेशा आपका लोड डायग्राम में आता है। जब लोड डायग्राम हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको चीज लगेगी। लोड डायग्राम आप लोग नीचे बना सकते हो। यहाँ पे कपल है 90 की बी पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे कपल, सी पॉइंट पे जो कपल आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव आंसर इंप्लाई करेगा एंटी क्लॉकवाइज है 90 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका कपल। ओके, कपल एट सी हो गया। अभी सी और डी के बीच में देखते हैं एसएफ बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। तो फाइनल कितना है 7.5 है। इनिशियल जो है इनिशियल -15 है तो माइनस लिखो यहाँ पे। तो माइनस साइन भी आपको कंसीडर करनी पड़ती है, तो याद रखना। डिस्टेंस जो है सी और डी के बीच में डिस्टेंस है 3 का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर कैलकुलेट किया जाएगा 7.5 किलो न्यूटन आ जाता है। मतलब एसएफ जो है आपका चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम आपका आगे क्या ये होगा यहाँ, ठीक है। अभी एसएफ निकालना है बिटवीन डी एंड ई। चेंज ई पॉइंट पे 0 है और डी पॉइंट पे 7.5 है डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपको मिलता है -2.5 किलो न्यूटन। तो अभी तो एसएफ डिक्रीज हो गया है। तो डी से ई तक एसएफ कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। ये आपका एसएफ डिक्रीज हो गया, नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। एसएफ डायग्राम हमको मिल जाता है और लोड डायग्राम जो है उस पर हमको कपल भी मिल जाता है। अब हम लोग लोड डायग्राम कैलकुलेशन करते हैं। लोड डायग्राम में एसएफ डायग्राम से बनाने वाला हूं। एसएफ डायग्राम में पहले एरो मार्क करेंगे। ये एरो अपवर्ड आएगा, ये ऐसे आएगा, ये डाउनवर्ड एरो होगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे भी डाउनवर्ड एरो होगा और यहाँ पे अपवर्ड एरो। तो अपवर्ड एरो सडनली यहाँ पे राइज हो रहा है ना ऐसे, तो सडन राइज का मतलब है पॉइंट फोर यहाँ पे होना चाहिए और वो भी अपवर्ड, क्योंकि एरो अपवर्ड है तो पॉइंट फोर भी अपवर्ड है। यहाँ पे सडनली फॉल हो रहा है तो यहाँ पे डाउनवर्ड लोड होना चाहिए।
तो एरो के डायरेक्शन के हिसाब से ही लोड आता है। यहाँ पे भी सडनली फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लोड होना चाहिए, और यहाँ पे सडनली राइज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो पॉइंट लोड एट मुझे लिखना पड़ेगा ए पॉइंट ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो पॉइंट लोड एट ए। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो है इंक्रीज हो रहा है सर। ठीक है, तो फाइनली कितना है 17.5 और इनिशियली कितना है 0 है, तो 17.5 माइनस मुझे 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है लोड, तो ये जो एरो है, इस एरो का ये हेड होता है और इस एरो का ये टेल होता है, या ये इनिशियल ये फाइनल एसएफ है और ये इनिशियल एसएफ है। तो आपको ऐसे करना है, हेड का लोड माइनस टेल का लोड करना है, या फिर फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ करना है। तो फाइनल है 17.5, इनिशियल है 0। बी पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट पे पॉइंट लोड एट बी है, तो ये तो डाउनवर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइनल जो है फाइनल है 7.5 और इनिशियल जो है इनिशियल 17.5 है। ठीक है, पॉइंट लोड हो गया। अभी हमको पॉइंट लोड चाहिए डी, तो डी पे कैसे निकालेंगे, तो डी पे फाइनल कितना है माइनस है, देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन भी कंसीडर की है। डी पे फाइनल माइनस है और इनिशियल कितना है 7.5 है। उसके बाद वापस पॉइंट लोड आएगा कहाँ पे, ई पे। तो ई पे कितना है, तो ई पे तो राइज हो रहा है, तो फाइनल 0 है बच्चों। इनिशियल कितना है बताओगे, तो इनिशियल है यहाँ पे -2.5। तो ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये 17.5 किलो न्यूटन आएगा, ये आता है आपका -10 किलो न्यूटन, ये आएगा -10 किलो न्यूटन, और ये आता है 2.5 किलो न्यूटन। तो रिएक्शंस आपको मिलते हैं 17.5 किलो न्यूटन, ये वाले रिएक्शन जो है वो है 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद ये वाला लोड 10 आ जाता है, डाउनवर्ड है, माइनस मतलब डाउनवर्ड होगा, ये दोनों चीजें आ जाती है। ये बन जाता है आपका लोड डायग्राम। ठीक है, देखो हम लोग एसएफ दिया होगा तो एसएफ से लोड डायग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें एक फर्स्ट मेथड यूज किया कि पहले आपको बीएम दिया है, उससे मैंने एसएफ निकाला और एसएफ से मैंने लोड डायग्राम निकाला। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करेंगे। समझो आपको बीएम दिया है और बीएम से मैं डायरेक्टली लोड डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो वो कैसे करना है वो सीखते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। तो अज्यूम लोड डायग्राम, पहले लोड डायग्राम जो है अज्यूम किया जाएगा। ओके, तो ए पॉइंट है, उसका बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी है और ई है। ठीक है, अभी सवाल ऐसा है कि कहाँ पे मुझे पॉइंट लोड दिखाना है और कहाँ पे यूडीएल दिखाना है, वो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे केस में ठीक है, एंड पॉइंट जो है ए और ई, ठीक है, वहां पे मुझे पता नहीं है क्या नहीं है, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है, बी पॉइंट अगर आप देखोगे तो बी पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ का जो लाइन है और यहाँ का जो लाइन है, ये दोनों लाइन का जो है स्लोप सेम नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये जो है ज्यादा इंक्लाइन है और ये थोड़ी कम इंक्लाइन है, तो यहाँ पे स्लोप, इस पॉइंट पे जो है स्लोप चेंज हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है बीएम डायग्राम में, वहां पे कोई ना कोई पॉइंट लोड होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लॉजिक लगा कि यहाँ पे दो लाइन से दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट लोड होना चाहिए। सेम ये देखो, ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है,
अब ये दो लाइन जो है इनका जो स्लोप है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट होना चाहिए, ठीक है। सेम है, अब ये जो यहाँ पे सडनली फॉल भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। सेम है, इधर भी दो स्लोप्स चेंज हो रहे बच्चों, और स्लोप चेंज हो गया तो आपको आइडिया है, क्या आइडिया है आपको कि डाउनवर्ड लोड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट और ई पॉइंट का क्या प्रॉब्लम है, तो ए पॉइंट और ई पॉइंट जो है यहाँ पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे भी दो लोड से, तो ये जस्ट आपका अजम्पशन है। तो देखो जहां पर स्लोप चेंज होगा वहां पे तो कंफर्म आपका पॉइंट लोड होना चाहिए। अभी बेंडिंग मोमेंट एट ए जो है, अभी मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करता हूं। बीएम एट हम लोग बी कंसीडर करते हैं पहले, ठीक है। बी पे हम लोग बीएम निकालेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट यहाँ पे सेक्शन लूंगा, और सेक्शन लेने के बाद जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो मैं कंसीडर करूंगा। मतलब तो बी पॉइंट पे मुझे सेक्शन लेना है, बी पॉइंट पे सेक्शन लिया तो इस बीम के जो है दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये दो पार्ट्स में से मुझे लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो मुझे कंसीडर करके यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट वाला पार्ट ड्रॉ किया, इसमें से ये ए पॉइंट आएगा, इसमें W1 आता है, और ये डिस्टेंस है 3 मीटर का। अगर मैं BM कैलकुलेट करता हूँ बी पे, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, तो माइनस W1 × 3। बी पॉइंट पे कितना है BM, तो 52.5 है, इस 52.5 है, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो इससे मुझे W1 मिल जाता है, लेकिन W1 की वैल्यू जो है नेगेटिव मुझे मिल जाती है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 17.5 आ जाती है आपकी वैल्यू, लेकिन नेगेटिव आ जाती है। नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने अज्यूम किया था डाउनवर्ड, लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने का मतलब है हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, और एक्चुअल डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, तो अपवर्ड होना चाहिए, जैसे ऑलरेडी हमने पहले निकाला था, ठीक है। तो 17.5 नेगेटिव आया, मतलब अजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। और यह अजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्चुअल डायरेक्शन अपवर्ड होगा। सेम वे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। BM एट C कंसीडर करेंगे। मुझे आप बताओ BM एट C कैसे निकालेंगे। तो C पे तो प्रॉब्लम है, C पे अभी दो चीजें हैं, यहाँ पे एक मोमेंट भी है C पे। तो मैं क्या करता हूँ, BM टू जस्ट लेफ्ट ऑफ C कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो जस्ट लेफ्ट ऑफ C कंसीडर करता हूँ, ताकि उसमें जो है बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैं C के लेफ्ट पे कंसीडर कर रहा हूँ। अब देखो C तक मुझे कैलकुलेट करना चाहिएगा। मुझे बताओ यहाँ पे कितना है लोड, यहाँ पे तो W2 लोड है, तो W1 है, W2 है। C पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम है, तो C पॉइंट पे प्रॉब्लम ऐसा है कि एक मोमेंट है, लेकिन हमने लेफ्ट पे लिया है C के, तो मोमेंट यहाँ पे कितना नहीं है। C पे मोमेंट लेंगे तो कितना होगा, W1 × 6 हो जाएगा, और W2 × 3 हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ अभी BM कितना है, लेफ्ट पे BM कितना है, तो लेफ्ट साइड पे BM कितना है, C के लेफ्ट पे मतलब 75 है। ये वैल्यू C के राइट पे और ये वैल्यू C के लेफ्ट पे, तो 75 जो है वो प्लस में है। W1 की वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है, अभी W1 की जो वैल्यू आपको मिली है वही वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है। जैसे आंसर नेगेटिव है वही पुट करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ से मैं W2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। W2 कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको आंसर आना चाहिए 10 में। तो मैं और एक स्टेप ऐड करता हूँ आपके लिए, ये W2 × 3 इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला टर्म इधर शिफ्ट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 75 उधर गया माइनस। कैलकुलेट करेंगे तो W2 3 उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो W2 आता है 10 किलो न्यूटन, पॉजिटिव में आपका आंसर आएगा। तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का लोड आएगा।
अभी सी का भी हो गया, सी के राइट पे अभी हम लोग लेते हैं, लेकिन जब हम लोग सी के राइट पे कंसीडर करेंगे तो मुझे मोमेंट भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी एम टू जस्ट राइट ऑफ सी, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें W1 तो आएगा ही आएगा इंटू 6, W2 भी आएगा इंटू 3, और इसमें बेंडिंग मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। सी के राइट पे कितना है, तो -15 है, तो माइनस साइन भी यहाँ पे कंसीडर करना है। W1 W2 ऑलरेडी हमको पता है, W1 माइनस था और W2 जो था प्लस था। इधर से मुझे m की वैल्यू मिलेगी, वो आपको 90 मिलेगी, जो आंसर आएगा प्लस आएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं आंसर प्लस आने का मतलब क्या है कि हमारा अजम्पशन राइट होगा। तो हमने तो एंटी क्लॉकवाइज ही अज्यूम किया है, देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया है और आंसर भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज होना चाहिए। सी पॉइंट पे मेरा हो गया, अभी मुझे डी पॉइंट पे पॉइंट रूल निकालना है, ठीक है। वैसे करते हैं बी एम एट डी कंसिडर करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सेक्शन लेता हूँ डी पे, ठीक है, और मैं राइट साइड वाला पार्ट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो राइट साइड वाला यहाँ पे इजी जाएगा हमको, यहाँ पे W4 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। डी पॉइंट पे मुझे बी एम लेना है, डिस्टेंस है 3 का। अगर किस डायरेक्शन में टर्न होगा तो W4 इंटू 3 जो है क्लॉकवाइज होगा। अभी राइट साइड से अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो राइट साइड से कंसिडर करने के बाद आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलता है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के माइनस साइन आता है, तो साइन कन्वेंशन जो उल्टे हो जाते हैं। जब आप राइट साइड से कंसिडर करते हो तो क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव आता है, एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव आता है। उसका बेंडिंग मोमेंट है डी। अभी डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो डी पे जो बेंडिंग मोमेंट है तो प्लस 7.5 दिया गया है, माइनस W4 इंटू 3। इधर से मैं W4 निकाल सकता हूँ, वो आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो नेगेटिव कितना है, 2.5। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड अजम्पशन रॉन्ग है। एक्चुअली एक्चुअल डायरेक्शन कैसे होना चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। फिर रहता सवाल आपका ये निकालेगा, डी पॉइंट का निकालेगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक ही लोड बाकी बचा हुआ है, आप ये यूज कर सकते हो समेशन Fy इक्वल टू 0। ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम के जो कंडीशंस होते हैं समेशन Fy 0, वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसके क्या क्या वैल्यूज है, W1 डाउनवर्ड था, W2 डाउनवर्ड था। अभी यहाँ पे जो C का जो उसको भी मैंने सी पे तो सी का जो लोड है वो भी हमारा बचा है कैलकुलेट करने के लिए, और डी का जो लोड है वो भी हमारा बचा है कैलकुलेट करने के लिए। तो सी का जो लोड है वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे सी पे कोई लोड नहीं है, तो सी का भी लोड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो चलो ऐसे कंसिडर करके हम लोग पहले क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालता हूं मैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी, या फिर बेंडिंग मोमेंट टू जस्ट राइट ऑफ सी निकालता हूं। सी के राइट को क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट भी है, इसलिए मैं सी के राइट पे निकालता हूँ। तो सी के जस्ट राइट में निकालेंगे तो यहाँ पे W4 है, और W4 का जो है डिस्टेंस जो है वो 6 का आएगा, ठीक है। और W क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव आएगा, वैसे W3 इंटू 3 आएगा, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव होगा दोनों। अभी सी के जस्ट राइट पे कितना है, तो सी के जस्ट राइट पे -15 है, -15 डाल दो, माइनस W4 तो हमको पता है वो आया था -2.5 आया था, इंटू 6 था। W3 हमको पता नहीं है और ये वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो इधर से आप W3 निकाल सकते हो, तो W3 आपको जो है 10 किलोमीटर पॉजिटिव में आ जाता है डाउनवर्ड। अभी रहा सवाल मोमेंट अपना लोड एट सी निकालना। तो सी पे जो लोड है उसको मैं W5 बोल देता हूँ, वो मुझे निकालना है।
हम लोग ऐसे करेंगे समेशन Fy इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे। W1 डाउनवर्ड है, W2 डाउनवर्ड है, W5 डाउनवर्ड है, W3 भी डाउनवर्ड है, W4 भी डाउनवर्ड है और कुछ है इसमें नहीं है, इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, W1 जो हमारा आया था वो था -17.5 आया था और उसके बाद W2 आया था हमारा, तो W2 कितना आया था, W2 मेरा 10 आया था, W5 हमको निकालना है, W3 कितना आया था, तो W3 भी आपका 10 था और W4 जो है -2.5 आया था। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको W5 ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड 0 आ जाता है, ये दोनों नेगेटिव थे तो ये अपवर्ड हो गया और ये दोनों जो है पॉजिटिव थे तो ये डाउनवर्ड आएंगे और मूवमेंट आता है, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दोनों तक में से कोई भी एक तरीका आप लोग कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।